हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही ख़ास है, बहुत ही यूनिक है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कुछ ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ और अपने फैमिली के साथ बोलते हैं और सुनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसे टीवी चालू करने के लिए कहा गया है। हमें आलू छीलने के लिए कहा गया है। तुम्हें खाना बनाने के लिए कहा गया है। सो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलें, यह जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि एंड में आपके प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ सेंटेंसेस भी देने वाला हूँ जिससे आपको ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सो फ्रेंड्स, जब भी हमें कुछ इस तरह के सेंटेंसेस को बोलना हो तो उसका पैटर्न या स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। सेंटेंस के स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव बीन टोल्ड टू या हैज़ बीन टोल्ड टू, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट। सो मुझे आपसे मिलने के लिए कहा गया है। आई हैव बीन टोल्ड टू मीट यू। आई हैव बीन टोल्ड टू मीट यू। अब ये टोल्ड टू, इसे बोलने में हमें थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है, तो इसके लिए हमें रुकना ना पड़े इसके लिए हम क्या करते हैं कि टोल्ड टू, इसमें जो है डी का साउंड ड्रॉप हो जाता है, तो हम उसे ऐसे बोलते हैं टोल्ड टू, और सामने वाले को समझ में आ जाता है कि उसे टोल्ड टू कहा है। सो आई हैव बीन टोल्ड टू मीट यू। आई हैव बीन टोल्ड टू मीट यू। मुझे आलू छीलने के लिए कहा गया है। I have been told to peel off the potato. I have been told to peel off the potato. तुम्हें उससे दूर रहने के लिए कहा गया है। You have been told to stay away from him. You have been told to stay away from him. तुम्हें समय पर दवा खाने के लिए कहा गया है। You have been told to take medicine on time. You have been told to take medicine on time. उसे आटा गूँथने के लिए कहा गया है। आटा गूँथने को हम कहते हैं knead the dough. She has been told to knead the dough. She has been told to knead the dough. उन्हें पटना जाने के लिए कहा गया है। He has been told to go Patna. He has been told to go Patna. हम नॉर्मली हिंदी में अपने से बड़ों के लिए उन्हें या उनको इस तरीके से रेस्पेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, बट इंग्लिश में उसके लिए हम ही का ही यूज़ करेंगे। हमें नए प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए कहा गया है। वी हैव बीन टोल्ड टू वर्क ऑन द न्यू प्रोजेक्ट। वी हैव बीन टोल्ड टू वर्क ऑन द न्यू प्रोजेक्ट। उसे बाहर रुकने के लिए कहा गया है। ही हैज़ बीन टोल्ड टू वेट आउटसाइड। He has been told to wait outside. हमें कहीं नहीं जाने के लिए कहा गया है। अब यह निगेटिव सेंटेंस, तो इसमें टोल्ड टू के बाद नॉट हम लगाएंगे। सो वी हैव बीन टोल्ड टू नॉट गो एनीवेयर। वी हैव बीन टोल्ड टू नॉट गो एनीवेयर। और हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, वी हैवंट बीन टोल्ड टू गो एनीवेयर। वी हैवंट बीन टोल्ड टू गो एनीवेयर। उन्हें तुम्हें सज़ा देने के लिए कहा गया है। He has been told to punish you. He has been told to punish you. हमें गलती नहीं करने के लिए कहा गया है। We have been told to not make a mistake. We have been told to not make a mistake. मुझे इंग्लिश सीखने के लिए कहा गया है। I have been told to learn English. I have been told to learn English. हमें फुटबॉल खेलने के लिए कहा गया है। We have been told to play football. We have been told to play football. हमें सच बोलने के लिए कहा गया है। We have been told to tell the truth. We have been told to tell the truth. We have been told to tell the truth. क्या तुम्हें उसकी मदद करने के लिए कहा गया है? Have you been told to help him?
हैव यू बीन टोल्ड टू हेल्प हिम? उसे पढ़ाई करने के लिए कहा गया है। ही हैज़ बीन टोल्ड टू स्टडी। ही हैज़ बीन टोल्ड टू स्टडी। मुझे इंग्लिश सिखाने के लिए कहा गया है। आई हैव बीन टोल्ड टू टीच इंग्लिश। आई हैव बीन टोल्ड टू टीच इंग्लिश। तुम्हें चाय बनाने के लिए कहा गया है। यू हैव बीन टोल्ड टू मेक टी। यू हैव बीन टोल्ड टू मेक टी। मुझे मेहमानों का स्वागत करने के लिए कहा गया है। आई हैव बीन टोल्ड टू वेलकम द गेस्ट्स। आई हैव बीन टोल्ड टू वेलकम द गेस्ट्स। नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस। तो आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस। सो द वेरी फर्स्ट वन इज, तुम्हें टीवी चालू करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट, क्या तुम्हें पार्टी में जाने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट, तुम्हें कंप्यूटर सिखाने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट, उसे बिरयानी बनाने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज, तुम्हें किताब लाने के लिए कहा गया है। चैनल पर और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं जिन्हें आप देखना ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू प्लेन इंग्लिश।